हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो इस बार की जो न्यू मून की एनर्जी आ रही है उसके बारे में मैसेज है आज का। ठीक है, न्यू मून की एनर्जी का मैसेज है। एंड मैसेज ये आप सभी लोगों के लिए हो सकता है जो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। किसी ना किसी तरीके से आप लोगों से ज़रूर रेजोनेट करेगा एंड आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो मैसेज ये है कि इस टाइम जो न्यू मून आ रही है, जो इस पर आपको अपने आप की एनर्जी को लेकर, अपनी इमेजिनेशंस को लेकर, अपने थॉट्स को लेकर या अपने इमोशंस लेवल को लेकर बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। आपको ध्यान देना है कि आपके जो इमोशंस लेवल हैं, यानी आप कितने भावुक हैं, ठीक है, एंड किस लेवल की भावुकता आपके अंदर है इस टाइम, एंड आप बैलेंस हैं या नहीं हैं, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, यानी कि आपका थॉट प्रोसेस नेगेटिव तो नहीं हो रहा कहीं ना कहीं, एंड कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी तो नहीं आ रही है। तो आपको चीज़ों को लेकर अवेयरनेस में रहना, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को लेकर अवेयरनेस में रहना कि आपको कोई ना कोई इश्यू तो नहीं हो रहा है, एंड हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या रीज़न्स है उसके पीछे, एंड किस लिए हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देकर चलनी है इस टाइम, इस न्यू मून पर, क्योंकि इस टाइम आपकी लाइफ की बहुत सी चीज़ों में, जैसे कहते हैं ना, आपकी बॉडी के साथ साथ आपकी लाइफ की भी क्लींजिंग हो रही है। जैसे कहते हैं ना, क्लियर करना, एक जैसे अबंडेंस कोई आने वाली होती है, बड़ी अबंडेंस या कोई प्योर अबंडेंस आपके पास आने वाली होती है, तो उसके लिए जो स्पेस तैयार किया जाता है, किस तरीके का स्पेस होना चाहिए, उस तरीके का इन्वायरमेंट, उस तरीके का स्पेस तैयार किया जाता है ताकि जो भी अबंडेंस आपको मिले, ठीक है, आपको जो भी डिवाइन से अबंडेंस मिले, आप उस अबंडेंस को फुली इंजॉय कर सकें, या फिर उसमें अपने आप को पूरी तरीके से एडजस्ट करना नहीं कहते हैं, उस चीज़ को पूरी तरीके से जी सकें अपनी लाइफ में उस अबंडेंस के माध्यम द्वारा। ठीक है, एडजस्ट करना एक चीज़ होता है कि किसी न किसी तरीके से इधर उधर करके चीज़ों को हम उसमें फिट हो रहे हैं या एडजस्ट हो रहे हैं, उस तरीके का नहीं करना है आपको। मतलब एडजस्ट वाली चीज़ सिचुएशन नहीं रखनी है आपको, फुली इंजॉयमेंट में रखना है, विदाउट एनी एफर्ट में। यानी आपके आसपास का एरिया, आपके इन्वायरमेंट या आपकी लाइफ, आपका फिज़िकल हेल्थ, आपका इमोशंस लेवल, या फिर आपके चाक्रास ही हो गए, 7 चाक्रास जो होते हैं, सभी आपकी लाइफ में बैलेंस होने चाहिए। इवन देन आपका जो फिज़िकल लेवल है वो भी बैलेंस में हो, ताकि आप अपनी लाइफ में आने वाली हर अबंडेंस को पूरे दिल के साथ, पूरी प्योरिटी के साथ एंजॉय कर सकें, एंड उस पर वर्क भी कर सकें कि आपको क्या अबंडेंस दी गई है। ठीक है, तो इस न्यू मून की एनर्जी में मैंने आपको बताया कि अपने इमोशंस को लेकर बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना, अपने फिज़िकल हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, अपने थॉट प्रोसेस को या अपने लाइफ में देखना है कि किस तरीके की लोगों की एंट्री हो रही है, यानी किस तरीके के लोग आपकी लाइफ में एंटर करें। कहीं वो आपकी लाइफ में इसलिए तो नहीं एंटर करें कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट तैयार करें, या फिर किसी न किसी तरीके की टेंशन्स, या फिर कोई लड़ाई झगड़ा क्रिएट करें, या नेगेटिविटी कोई ना कोई लाएं। तो आपको अपने आप को लेकर बहुत केयरफुल रहना कि किस तरीके के लोगों को आप एंटरटेन कर रहे हैं, किस तरीके के लोगों से आप जुड़ रहे हैं, किस तरीके के लोगों से बातें कर रहे हैं, या किस तरीके के लोग आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं। तो आपको इस चीज़ को लेकर भी बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना, ताकि आपकी लाइफ पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड रहे। एंड डिवाइन का मैसेज है कि आपको प्रोटेक्शन में रखना, ठीक है, प्रोटेक्शन में रखना, एंड इसमें आपका बहुत बड़ा सहयोग होता है, क्योंकि ये आपकी लाइफ है, आपकी बॉडी है। यदि आप ही इसके प्रति अवेयरनेस में नहीं होंगे तो डिवाइन अगर आपको कोई मैसेज देते भी हैं कि आपको ये चीज़ करके चलनी है ताकि आप अपनी लाइफ में बिल्कुल, मतलब फिज़िकल हेल्थ आपकी बिल्कुल स्वस्थ हो सके, एंड आप फिज़िकली फिट एंड फाइन हो सकें, या फिर आपकी लाइफ में कैसे लोगों को रखना है, तो उनको हटाकर अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को कैसे कट करना है, गाइडेंस आती होगी आपको इस तरीके की, एंड इस तरीके के मैसेज आते होंगे कि आप अपने शरीर को किस तरीके से फिट एंड फाइन रखते हैं। इट मीन्स कहने का मतलब है कि यदि आपकी लाइफ में गाइडेंस आ रही है कि ईश्वर आपको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, प्रोटेक्टिव रखना चाहते हैं, तो उस तरीके की गाइडेंस आपकी लाइफ में वो ज़रूर देते होंगे। एंड ये बेस करता है आपके ऊपर, ये मतलब आपके ऊपर है कि आप उस चीज़ को कितना अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग कितना चलते हैं। क्योंकि यदि आप ही
अपने प्रति अवेयरनेस में नहीं होंगे, फुली अपने लिए डेडिकेटेड नहीं होंगे कि मुझे फिट एंड फाइन एंड स्वस्थ होना है, या फिज़िकली फिट एंड फाइन होना है, या फिर मुझे अपनी लाइफ को बिल्कुल स्मूथ, इजी एंड हैपनिंग बनाना है, तो इसके लिए क्या करके चलना है। तो यदि आप ही अवेयरनेस में नहीं होंगे, चीज़ों को सीरियस नहीं लेंगे, तो वो चीज़ें कैसे अप्लाई होंगी आपके जीवन में। तो डिवाइन आपको सारी चीज़ें बताकर भी कहीं ना कहीं फेल हो जाएंगे, क्योंकि आप ही उस चीज़ के लिए अवेयरनेस में नहीं हो। ठीक है, किसी कार्य को डिवाइन ने आपको करने के लिए दिया है कि आप इस कार्य को करने, यू आर डिवाइनली चूजन। ठीक है, डिवाइन ने आपको चूज़ किया इस कार्य के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए बोलने के लिए, कोई मैसेज देने के लिए लोगों के बीच में आपको तैयार किया कि आप ये मैसेज देंगे आप लोगों को, एंड माध्यम वो बनेंगे आपके अंदर से, लेकिन बोलना आपको है, लेकिन आप बोलेंगे ही नहीं। तो ईश्वर माध्यम बन के भी क्या करेंगे, मतलब आपको बोलने के लिए तैयार किया गया, तो आप अपना मुँह ही नहीं खोलेंगे, आपको पता ही नहीं कि क्या बोलना है। आपको सिर्फ बोलना सीखना है, उसके बाद डिवाइन आपके साथ खुद ही वर्क करेंगे। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि आप बोल ही नहीं रहे हैं, तो डिवाइन आपके साथ कैसे वर्क करेंगे। थिंक अबाउट इट दैट कि किसी भी प्रोसेस को पूरा करने के लिए, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मुझे अगर ईश्वर ने कहा है कि आपको फिट एंड फाइन रहना है, तो उसके लिए हम गाइडेंस भेज रहे हैं, उसके लिए चीज़ें हम बता रहे हैं, आप उनको करके चलिए, अपनी लाइफ में अप्लाई करिए ताकि आप स्वस्थ रहें। तो मैं उन चीज़ों को नेगलेक्ट करती हूँ, इग्नोर करती हूँ, तो ये कैसे पॉसिबल है कि मैं फ़िट एंड फाइन हो जाऊंगी विदाउट कोई एफ़र्ट के, विदाउट एनी रीज़न। मतलब चीज़ों को सही रखने के लिए बहुत सारी चीज़ों को करना पड़ता है। जैसे हमारा फिज़िकल हेल्थ ही हो गया, तो अपने आप को सही रखने के लिए न जाने कितनी चीज़ें करके चलना पड़ता है। एंड मेरे रूटीन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, मैं कोई चीज़ ही नहीं कर रही हूँ अपने आप को फ़िट एंड फाइन रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए। तो मैं कैसे फ़िट एंड फाइन रहूँगी, एंड ईश्वर कैसे रखेंगे मुझे फ़िट एंड फाइन। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपकी लाइफ में ईश्वर हर तरीके से आपकी हेल्प करते हैं, लेकिन आपको भी अपने आप को एक्टिव मोड में रखना पड़ेगा, अपने आप को प्रिपेयर करके चलना पड़ेगा, तैयार करके चलना पड़ेगा, ताकि जो भी अबंडेंस, जो भी सक्सेस, या जो भी आपकी जीवन में खुशियाँ या हैप्पीनेस आती है, उसको आप फुली इंजॉय कर सकते हो, फुली इंजॉय कर सको। एंड फुली इंजॉय करने के लिए आपको अपनी लाइफ में बैलेंस होना पड़ता है हर तरीके से। ठीक है, तो आज का मैसेज यही है आप लोगों के लिए कि डिवाइन सेज टू यू कि न्यू मून पे, ये जो न्यू मून आ रहा है, ओनली नॉट न्यू मून ओनली, आपको अपनी लाइफ में हर चीज़ से अवेयरनेस में रहना चाहिए। जो गाइडेंस आप लोगों को आती हैं, तो उस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई करें, ताकि यदि आप चूज़न वन हो तो चीज़ों को सीरियसली लें, ताकि चीज़ों को फटाफट यानी जल्द से जल्द करके आप हील हो सकें अपनी लाइफ में, एंड बैलेंस में आ सकें, एंड जो भी अबंडेंस, जो भी कार्य आपको दिया गया उसको कर सकें, एंड अबंडेंस को एंजॉय कर सकें। ठीक है, तो जब भी न्यू मून पे ये चीज़ें ज़्यादा सरफेस पे आती हैं, क्योंकि न्यू मून पे चीज़ें क्लींस भी की जाती हैं आपकी लाइफ से, डिवाइन की तरफ से बहुत सारी चीज़ों को। न्यू मून या फुल मून जो भी है, मून से रिलेटेड जो भी चीज़ आती है, उसमें डिवाइन आपके अंदर की जितनी भी टॉक्सिसिटी है, नेगेटिविटी है, जो कोई भी कार्मिक पैटर्न्स है, उनको कट करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे ये प्रोसेस चलता है। एंड यदि आप किसी तरीके से फिज़िकली फिट एंड फाइन नहीं है, तो उसको भी धीरे धीरे सही करने लग जाती हैं। आपके चाक्रास को बैलेंस करवाने के लिए आपको मेडिटेशन करवाने लग जाते हैं, चाक्रा से रिलेटेड, या फिर जो भी आपके अंदर कोई भी टॉक्सिसिटी या कोई भी किसी प्रकार का वुंड्स है, यानी किसी बात का घाव आपको बचपन, जैसे कहते हैं ना किसी की बात लगना, तो वो घाव बन जाता है अंदर ही अंदर, तो उसको हील करना, तो उसकी हीलिंग का वर्क, एंड आपकी लाइफ से क्लींजिंग, या आपके चक्रा को बैलेंस करना है, या आपका इमोशंस लेवल जो होता है न्यू मून एंड फुल मून पे सरफेस पे आता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को बताई जाती हैं कि ये चीज़ें सरफेस पे आई हैं, आपको इस पे कार्य करने की ज़रूरत है ताकि ये चीज़ हील हो सके। देखिए, हर किसी को अपने अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें मैसेज आते हैं डिवाइन की तरफ से, एंड ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कितनी अच्छे से समझते हैं, डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये ज़रूरी नहीं आप डायरेक्ट डिवाइन टू डिवाइन से कनेक्ट में भी हो जाते हैं। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन कई बार डिवाइन का पैटर्न्स अलग होता है। आपको चीज़ों के माध्यम से, आपके आसपास चल रही परिस्थितियों के माध्यम से, आपके माध्यम द्वारा, एंड आपके सोर्स द्वारा, प्रकृति के द्वारा, मतलब कितनी चीज़ें हैं जिनके माध्यम द्वारा आपको डिवाइन गाइडेंस भेजते हैं। डिपेंड्स ऑन यू कि आप उस चीज़ को कितने लेवल तक समझ पाते हो, एंड किस हद तक आप अप्लाई करते हो। ठीक है, तो एक लेवल पर जब आप मेडिटेशन करते हो तो आप डिवाइन से वैसे ही कनेक्ट हो जाते हो, लेकिन डिवाइन उसमें आपको कुछ मतलब अवेयरनेस भेजते ज़रूर है, लेकिन आप
आपको ये कह दो कि आपको पूरी अवेयरनेस वहीं से मिल जाती है, जी नहीं, आपको हर तरीके से अवेयरनेस ईश्वर देते हैं आपकी लाइफ में। हर चीज़ से आपको चीज़ों को ध्यान दे के चलना पड़ता है कि डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। कोई भी अगर मान लीजिए कोई लड़ाई झगड़ा हो गया आपके घर में, कोई परिस्थिति चेंज हो गई अचानक से, तो आपको वहाँ से ध्यान देकर चलना है कि यहाँ से डिवाइन मुझे क्या समझाना चाहते हैं, मुझे क्या समझना है, एंड उस चीज़ को कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना है ताकि इस तरीके की प्रॉब्लम दोबारा मेरी लाइफ में ना आए। ठीक है, तो ये डिवाइन का अपना तरीका है, ये आप लोगों के ऊपर है, डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कितनी अच्छे से समझते हैं। देखिए, कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या डिवाइन डायरेक्ट बात करते हैं। देखिए, जो लोग जब इस स्पिरिचुअल जैसे कहते हैं स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं या डिवाइनली गाइडेड होते हैं, तो डिवाइनली गाइडेड होने का मतलब ये नहीं है कि डिवाइन आपको, आप बैठ गए एंड डिवाइन बोलने लग गए आपके सामने, हाँ आप ऐसा करो वैसा करो। ठीक है, डिवाइन एज अ टीचर आपको हर फील्ड में टीच करते हैं, लेकिन ये आपकी समझ के ऊपर है कि आप चीज़ों को लेकर कितने अवेयरनेस में हैं। ये ज़रूरी नहीं कि डिवाइन आपको आके मतलब आप बैठ जाओ एंड डिवाइन आपके बोलने लग जाएं, सामने आके कनेक्ट हो जाओ, आवाज़ें आने लग जाएं। जैसे आपने टीवी एंड उसमें देखा होगा कहीं, उसमें कि आप जा रहे होते हैं कहीं, आवाज़ें आने लग जाती हैं, बैठे हैं कहीं, आवाज़ें आने लग जाती हैं, ज़ोर ज़ोर से आपको भविष्यवाणी हो जाती है कि आपके साथ ऐसा होने वाला, वैसा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो तो मतलब एक दिखाने के लिए होता है, लोगों को जल्दी चीज़ें समझ नहीं आती, तो वो बहुत सरल वे है बताने का ईश्वर का। लेकिन अपने आप के ऊपर कार्य करने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, अपने आसपास की परिस्थितियों को समझने के लिए आपको डिवाइन से कनेक्ट होना पड़ेगा। डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए आपको क्राउन चक्रा मेडिटेशन करना पड़ेगा, जिसके माध्यम द्वारा आप क्राउन चक्रा के माध्यम द्वारा आप डिवाइन से कनेक्ट होते हैं। एंड जब डिवाइन से आप कनेक्ट होते हैं तो डिवाइन मल्टीपल वे यानी मल्टीपल तरीके से आपको गाइडेंस भेजते हैं। तरीके होते हैं उनके, अलग अलग तरीके होते हैं, लोगों द्वारा, बच्चों द्वारा, जीव जंतुओं द्वारा, प्रकृति द्वारा, अपने घर की परिस्थितियों द्वारा, एंड ड्रीम्स द्वारा, आपकी इमेजिनेशन द्वारा, आपकी थर्ड आई द्वारा, ठीक है, आपके इंट्यूशन लेवल द्वारा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके माध्यम द्वारा आपको गाइडेंस, मैसेज या फिर कोई अवेयरनेस या फिर आपके बारे में कोई टिप्स जो भेजी जाती है तो ईश्वर की तरफ से। तो उसी को कह रही हूँ कि ये डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को किस लेवल तक समझते हैं कि डिवाइन व्हाट यू सेज टू यू, कि आपको क्या समझना है, क्या जानना है राइट नाउ। ठीक है, तो इस बार जो न्यू मून की एनर्जी मैंने आपको बताई कि सरफेस पे यही आ रही है कि आपको अपनी आसपास की चीज़ों को लेकर बहुत अवेयरनेस में रहना, अपने आप को लेकर बहुत अवेयरनेस में रहना है। किस तरीके का इमोशंस लेवल है आपका, किस प्रकार का थॉट प्रोसेस है आपका, एंड किस तरीके के लोग आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, आपका फिजिकल हेल्थ कैसा है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को ड्रेन करने की कोशिश की जा रही है। ड्रेन करने का मतलब नेगेटिविटी कुछ ना कुछ आपके सराउंडेड होगी जो किसी न किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट तैयार करेगी, लड़ाई झगड़े क्रिएट करेंगे। ये किसी इंसान के रूप में भी हो सकते हैं, जेलस लोग जो होते हैं उनके रूप में हो सकते हैं, जो आपकी लाइफ में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट या किसी न किसी तरीके की परेशानी क्रिएट करें जिससे आप उसमें फंसें एंड आपकी एनर्जी ड्रेन हो एंड आप इनबैलेंस हो अपनी लाइफ में। एंड जब इनबैलेंस होंगे तो कोई कार्य करने लायक नहीं होंगे, उस टाइम आपका माइंड बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। एंड किसी भी कार्य को स्मूथली ईजी वे से करने के लिए आपको बैलेंस रहना ज़रूरी है। ठीक है, तो आपके बैलेंस को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, आपको ड्रेन करने की कोशिश की जा रही है, एंड कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ फिजिकल हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो उसके माध्यम द्वारा आपको रोकने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो ये मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए कि आपको अपने थॉट प्रोसेस को लेकर क्या चीज़ें आ रही है आपके सामने बाहर, एंड आपका इमोशंस लेवल किस तरीके का है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देकर चलनी है। एंड मैंने बता दिया किस लिए हो रहा है आपके साथ, क्योंकि आपके सराउंडेड कुछ ना कुछ नेगेटिविटी ऑब्जर्व हो रही है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, तो ये न्यू मून की एनर्जी है। होप सो यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, एंड आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। एंड नेक्स्ट इससे रिलेटेड और भी कोई मैसेज आएगा न्यू मून से रिलेटेड तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे एंड कीप सेफ एंड कीप स्माइलिंग।